बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है एंड आई ट्रस्ट मिशा एज अ डायरेक्टर अ लॉट। उसने हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल तरीके से पोर्ट्रे की है एंड आई होप दैट ये सारी भारत को ही नहीं सारे वर्ल्ड को इंस्पायर करे हमारी कहानी। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी कहानी अनयूजुअल है क्योंकि भारत में इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं इनफैक्ट जो जहाँ बच्चे सिंगल पेरेंट से दे आर बॉट अप बाय सिंगल पेरेंट्स। इट्स जस्ट दैट I reached a level after Miss India, मेरी कहानी लाइट में आई एंड fortunately a lot of people have taken it as an inspiration. तो हाँ, यूजुअल कहानी तो है बट अनयूजुअल भी है इन अ लॉट ऑफ वेज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं अपनी तरफ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी। द रीज़न आप सब लोग यहाँ हैं, द रीज़न ये डॉक्यूमेंट्री बन पाई है और सबसे बड़ा रीज़न, द रीज़न वाई आई एम हियर इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर एंड इट्स द बेस्ट डे टुडे फॉर मी बिकॉज माई मदर इज़ हियर। मम्मा, सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत गर्व हो रहा है मेरी बेटी पे, जिसने खाली इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम किया है मेरा। और येस, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और आप लोग की वजह से इतना हमको और मेरी बच्ची को प्रोत्साहन मिला। ये मैं सच्ची बोल रही हूँ कि यू वर द गाइज हु रियली ट्रस्टेड अस और हमें कवर किया या बहुत अच्छे वे में। तो उसके लिए मैं सब मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एवर सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Very excited about this film, The World Before Her. It's a beautiful, stunning film. I've already seen it actually because I wanted to promote it and do an interview on it. So it's a beautiful, very, very powerful documentary, and I'm looking forward to seeing it again. And I hope that this film really reaches out to a lot of people. Yeah, WIFT. I've been in touch with a couple of years ago for the first time, and I think it's fantastic that they're putting things out there for women and supporting women's rights and women in the industry. So the film actually took about, in total it took about 4 years to make, and there was a lot of work, a lot of research, a lot of effort, a lot of time that went into it because it is such a complicated story, and it was very important for me to make a story that was very non-judgmental and fair. So it was a long process. Yeah, I mean part of the film has to do with the Miss India. The girls who want to become who want to win the Miss India pageant, and some of the processes that they have to go through in order to fit a certain idea of what is beautiful. But the point of the film is not to it's not to necessarily denigrate that process. It's to actually put it into a certain context, and that context is women's rights, and the limited choices that women face in this country. So that's the idea. जी, आई थिंक इंडिया में जो स्टेटस है लड़कियों का बहुत ख़राब है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया नाउ, एंड इट्स समथिंग कि वी हैव टू स्पीक अबाउट इट, डिस्कस करना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। ऐसे लोग, दिस इज़ इलीगल जो हो रहा है यहाँ पे, तो लोग बात करते हैं पर कुछ करते नहीं है। यहाँ पे जस्टिस सिस्टम काम नहीं करती है ठीक से। सो आई थिंक दैट एज अ लॉ ग्रेजुएट एंड समवन हु इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स लॉ, दिस इज समथिंग आई वुड रियली लाइक टू लुक एट, एंड इन द फ्यूचर वंस आई हैव मोर ability to do something to make a difference, I would like to work towards the rights of young women in India. मैं एक्साइटेड हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। सो इसलिए या बट आई फील इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। So, and I feel as an actress, I would love to work with all of them, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस होंगी सब डायरेक्टर के साथ।